बार बार अपमान करे तो शांत रहना संभव है? असंभव भी नहीं। अगर आप चाहो तो संभव है और न चाहो तो असंभव। यह आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। सामने वाला बार बार अपमान कर रहा है इसलिए आप अशांत हैं। मुझे ये बात अधूरी लगती है। हम अपने आप को बार बार अपमानित महसूस करते हैं इसलिए अशांत हैं। कोई मेरा कितना ही अपमान क्यों ना करे, मैं खुद को मान और अपमान से परे महसूस करने लगूं, मैं खुद को मान और अपमान से परे मान लूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसके लिए क्या करे? अपने स्वरूप को पहचाने। उसने मेरा अपमान किया, ठीक है, तेरा अपमान किया, क्या कर दिया? मुझे अपशब्द कह दिया, मेरे विरुद्ध गलत टिप्पणी कर दी, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। कुछ ऐसी बात है ना, इसी को अपमान कहते हैं। मेरे लिए अपशब्द कहा, मुझे अपशब्द कहा। तू है कौन जो तुझे कहा? बोल। जो तू है उसे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। मुश्किल यह है कि तूने अपने आप को वो मान रखा है जो तू है नहीं। अपनी काल्पनिक छवि को तूने अपनी असली छवि मानने का भ्रम पाल रखा है। ये तुम्हें परेशान कर रहा है। अरे मैं इतना बड़ा मुनि हूं, मुझे ऐसा बोला। अरे तू है कौन ये तो जान। यथार्थ में तू मुनि नहीं है, न तू मुनि है न अमुनि है। तू जो है सो है, उसे तो पहचान। जहां ना मान है न सम्मान, जहां ना जय है न पराजय, जहां ना अच्छा है न बुरा, जहां ना ऊंचा है न नीचा, वो तू है। उस स्वरूप को पहचान। न मान होगा न अपमान। अपनी दृष्टि को बदलिए। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि अगर आपके अंदर टिकी रही तो कोई कितना भी कहे, आप अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखिए। कोई कुछ भी कहे, सकारात्मकता से देखिए, व्यापकता से सोचिए। सामने वाला जो कह रहा है वो कह ही तो रहा है, और तो कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, कह लेने दो। मारपीट किया होता तो सोचते मुझे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। अथवा जो कह रहा है किसी अर्थ में वो भी सही है। हम लोग बिहार कर रहे थे, गुरुदेव के साथ की बात है, बहुत पुरानी, 1986-87 की, 86 की। एक गांव से निकल रहे थे, कुछ बच्चे थे, थोड़े अलग समुदाय के लोग थे, 8-10 छोटे छोटे बच्चे थे। वो जोर जोर से कहने लगे, रंगाए लुच्चा, रंगाए लुच्चा। अपने साथ जो लोग थे, लोगों को बुरा लगा। सब एक साथ उन बच्चों के प्रति लप के। गुरुदेव ने रोका, देखो उनको बोलने दो, नो गलत क्या बोल रहे हैं। मैं नग्न हूं इसलिए मुझे नंगा बोल रहे हैं, लोच करते इसलिए लुच्चा कह रहा है। यह सकारात्मक दृष्टि अपने मन में रख लीजिए, कभी कठिनाई होगी। तीसरी बात, सुन के अनसुना कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। किसी ने बोला मैं नहीं सुना तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो, पड़ेगा? तो यही मान लो हमने नहीं सुना। उसने मुझे अपमानित करने के लिए कोशिश की, मैंने उसे अनसुना कर दिया, काम खत्म। वो तो चाह ही रहा था कि तुम्हारे अंदर आग लगे, तुम्हें सुलगाने के लिए तो उसने बात छोड़ी। तुम सुलग क्यों रहे हो? इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, अनसुना करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लो, तो आप आराम से, कोई कितना ही अपमान करे, आप तटस्थ बने रहोगे। तो ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि को अपना करके ही जीवन का रस लिया जा सकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, मेरे विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी ना हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई कितनी भी अभद्र टिप्पणी करे, मैं अपनी भद्रता बनाए रखूं, ये मेरे हाथ में है। तो जो मेरे हाथ में है उसे मुझे बनाना है। कोई कितना भी अपमानित करे,
मुझे विचलित नहीं हूँ।